So hello guys, welcome back to my channel Learners Are. So as I told you, जैसे कि मैंने आपको पहले अपनी पुरानी वीडियो में कहा था, यानी कि मेरी पहली इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर किए हैं जिस पर मैं अपने वीडियो लेक्चर्स अपलोड करूँगी. सो ये मैंने अपने से नोट्स प्रिपेयर किया था आप लोगों के लिए. सो बेसिक ऑन दिस नोट्स मैं आपको इन सारे टॉपिक्स का क्लैरिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन करूँगी. सो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक जो है, मेन टॉपिक, वो है डिस्कवरी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल. सो ये जो डिस्कवरी होती थी जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए की, ये ऐसे ही नहीं हुई थी गाइस. पहले के ज़माने में डीएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल नहीं माना गया था. बेसिकली प्रोटीन भी स्टडी की जाती थी. लेटर स्टडीज़ से पता चला कि डीएनए को जेनेटिक मटेरियल माना गया है एंड आरएनए को भी जेनेटिक मटेरियल माना गया है, बट इन सम एक्सेप्शंस में. सो यहाँ पे बेसिकली हम फोकस करेंगे डीएनए के बारे में. सो यहाँ जो डीएनए की जो डिस्कवरी होती है जेनेटिक मटेरियल के तौर पे, उसमें 3 एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं. It is a experimental based guys because and वो एक ही साल में नहीं डिस्कवर किया गया. It took a lot of series of experiments and lot of series of works by different scientists. So यहाँ पे हम एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल रिकग्नाइज़ किया गया. सो एक्चुअली ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा बिकॉज इसमें बहुत सारे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स है, पार्ट्स हैं. सो आई ट्राई टू अपलोड इट इन डिफरेंट सेक्शंस. मैं पार्ट वाइज इसे अपलोड करूँगी. सो स्टार्टिंग करते हैं हम अपने फर्स्ट वीडियो से. सो लेट्स कम टू अ टॉपिक. सो जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया है. सो हमारा पहला टॉपिक है ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट. बेसिकली जो डीएनए का जेनेटिक मटेरियल के तौर पे जो रिकग्निशन हुआ था, वो उससे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस और अपने हाइपोथेसिस दिए थे. तो उनमें से एक थे ग्रिफिथ यानी कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन का फिनोमिनन दिया था. In 1928, he gave the phenomenon of bacterial transformation. He is basically known for the discovery of the pneumococcal transformation. So, उन्होंने streptococcal pneumonia बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया था for this experiment. So, he used the pathogenic bacteria Streptococcus pneumonia. Now, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है, उसके 2 स्ट्रेन्स होते हैं. इट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स. एक होता है आर स्ट्रेन और दूसरा होता है एस स्ट्रेन. जो आर स्ट्रेन होती है गाइस, दिस इज़ बेसिकली ये रफ स्ट्रेन होता है एंड दिस इज़ ये वायलेंट स्ट्रेन, नॉन वायलेंट स्ट्रेन होता है. नॉन वायलेंट इन द सेंस कि अगर वो पैथोजन हमारे बॉडी में या फिर कहीं किसी बैक्टीरिया में हम इंजेक्ट कराएंगे तो वो पैथोजेनिक फॉर्म में नहीं होगा. दिस मीन्स वो किसी तरीके का हार्मफुल कॉज नहीं क्रिएट करेगा. सो वो नॉन पैथोजेनिक वो पैथोजेनिक है बट वो वायलेंट स्ट्रेन नहीं है. बट एस स्ट्रेन जो है ये एक वायलेंट स्ट्रेन है. दिस मीन्स कि जब हम उसे इंजेक्ट कराएंगे किसी ह्यूमन बॉडी में या फिर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो उसका इफेक्ट शो होगा एंड वो किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन शो करता है. दिस विल गो लर्न इन अपकमिंग वीडियोज़. सो एंड ये जो रिएक्टिविटी है, जो वायलेंस नेचर है, ये क्यों शो होता है गाइस? बिकॉज ऑफ दिस कैप्सिड लेयर. जो जैसे कि हम बैक्टीरियोफेज में पढ़ते हैं या फिर हम या हम बैक्टीरिया में, ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसमें एक तरीके का कैप्सिड लेयर होता है. एक कैप्सिड लेयर यानी कि कैप्सिड लेयर एक प्रोटीन लेयर होता है. जो ये प्रोटीन लेयर होता है ये बेसिकली इन्वॉल्व होता है, ये शो करता है वायलेंस नेचर.
सो आर स्ट्रेन में ये प्रोटीन कोटिंग यानी कि कैप्सिड लेयर एब्सेंस होता है गाइस, जिसके वजह से वायलेंस नेचर कम शो होती है या नहीं शो होती है, इट इज़ नॉन वायलेंट। जबकि एस स्ट्रेन निमोनोकोकल बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें कैप्सिड लेयर प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से वो वायलेंस शो करता है। सो गाइज लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को। सो दिस इज़ द पेज फॉर द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। सो ग्रिफिथ ने माउस का यूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। सो इट इज़ अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट गाइज जो उन्होंने कैरी आउट किया टू गेट टू अ कंक्लूजन। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में। सो पहले एक्सपेरिमेंट में जब ग्रिफिथ ने फर्स्ट माउस में आर स्ट्रेन को इंजेक्ट कराया तब माउस जो था वो जिंदा बच गया, इट लिव्ड। वेयर एज सेकेंड एक्सपेरिमेंट में जब व्हेन माउस वाज इंजेक्टेड विद द एस स्ट्रेन दैट इज़ द वायलेंट स्ट्रेन, तो यहाँ पे वायलेंस शो हुई एंड द माउस डाइड एज अ रिजल्ट। सो ऐसा क्यों हुआ गाइस? बिकॉज आर स्ट्रेन जो था, जैसे कि हमने पहले आपको बताया था मैंने कि आर स्ट्रेन एक नॉन वायलेंट स्ट्रेन है। सो जिसकी वजह से माउस बच गया। पर जो हमारा सेकेंड एक्सपेरिमेंट में जब हमने वायलेंट स्ट्रेन यानी कि एस स्ट्रेन को लिया जो कि एक वायलेंट स्ट्रेन है, तो माउस मर गया। दिस मीन्स कि कुछ ऐसी बात है या कोई ऐसी मटेरियल है जो एस स्ट्रेन में जो कि माउस जिसकी वजह से मर गया। सो देन एस स्ट्रेन को उन्होंने हीट कर दिया। जनरली हम क्या करते हैं गाइस, जब हम किसी बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करते हैं हम हीट का यूज़ करते हैं। हीट यूज़ करके हम पैथोजेंस को किल करने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली ग्रिफिथ ने भी वही किया। हीट किल्ड द एस स्ट्रेन, उन्होंने उसको हीट किया एंड एस स्ट्रेन को किल करने की कोशिश की। देन ही इंजेक्टेड in the third mouse he injected the heat killed S strain bacteria, and what happened? The mouse lived. Then in the fourth strain, since heat killed S strain अब एक नॉन वायलेंस बिहेवियर शो कर रहा है, तो उन्होंने फोर्थ एक्सपेरिमेंट में फोर्थ माउस में अ मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन, सिंस ये दोनों ही नॉन वायलेंस थे, इन दोनों के मिक्सचर को उन्होंने इंजेक्ट किया। एंड व्हाट हैपेंड गाइज? द माउस अगेन डाइड। सो नाउ वी कम टू द कंक्लूजन पार्ट। सो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये ग्रिफिथ के नेक्स्ट वीडियो में है। नाउ ग्रिफिथ का कंक्लूजन। After the completion of the experiment, he observed the last mouse injected with the heat-killed S strain and R strain bacteria. तो ये जो उन्होंने, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो इस माउस में उन्होंने एक मिक्सचर को, जो दोनों नॉन वायलेंट स्ट्रेन थे, हीट किल्ड एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन, इन दोनों के मिक्सचर को इसमें इंजेक्ट किया था एंड द माउस डाइड। सो इसी के बेसिस पे उन्होंने ये ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह से उन्होंने इस माउस के स्ट्रेन सेल्स को ऑब्जर्व किया। ही ऑब्जर्व्ड एंड ही सरप्राइजिंगली फाउंड दैट नो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया वाज फाउंड इन द माइस। सिर्फ और सिर्फ एस स्ट्रेन वाले सेल्स अपीयर हो रहे थे। दिस मीन्स कि इस वाले माउस में जितने भी आर स्ट्रेन बैक्टीरिया थे, दे वर कन्वर्टेड टू एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। But how is this possible? So he concluded that there is something or some kind of material that has been transferred from the non-violent heat-killed S strain bacteria to the non-violent R strain, जिसके वजह से जो हमारे non-violent R strain बैक्टीरिया था वो violent S strain में बदल गया। यानी कि हमारे एस स्ट्रेन में कुछ तो ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन कॉज हुआ। इसीलिए हम इसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। सो दिस वाज अबाउट द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट गाइस। सो अबाउट नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो